वाह माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। मैं मिथिलेश सर एजुकेशन जी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कहते हो, उसका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। हाँ, 20 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है फर्स्ट टर्म का और 24 अगस्त से चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का उसमें कुछ डाउट थे कि सर उसका प्रोसीजर है तो क्या मैं नया फिर से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ काउंसलिंग में, कितने राउंड तक काउंसलिंग चलेगा, या वेट लिस्टेड क्या होता है कैंडिडेट। सर बहुत सारे डिटेल्स है, मैं पूरा डिस्कशन आपको काउंसलिंग का करूंगा और आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि काउंसलिंग में क्या क्या बातों को ध्यान रखना है और गलती काउंसलिंग में किसी भी पॉइंट पे नहीं करना है। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मणिपाल जो एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन हुआ, मणिपाल MIT, जिसको आप कर्नाटका में है, उसको कौन कौन इंस्टीट्यूट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग में। हाँ, पहला तो हो गया जो MIT मणिपाल हो गया। सेकेंड कैंपस है इसका सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, और एक और कैंपस है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। हाँ, अगर उस समय जो चॉइस फिलिंग का बात आएगा तो मैं आपको सीक्वेंस में बता दूंगा। पहले ये 3 इंस्टीट्यूट है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके साइड आप देख सकते हो कि कौन से ब्रांच किस कैंपस में अवेलेबल है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का, तो वो तीनों कैंपस में अवेलेबल है। जैसे बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तो आपको मणिपाल और जयपुर वाला में अवेलेबल है, सिक्किम वाला में अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लेना सारे डिटेल्स को, और जो ब्रांच अवेलेबल है और इंटरेस्ट उसमें है तो उसके अकॉर्डिंग फिल करना है चॉइसेस। सबसे जो अच्छा में बोलो, टॉपर जो बोलो, उसमें सबसे पहला आता है मणिपाल MIT जो मणिपाल में है। सेकंड आता है जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, और थर्ड पोजीशन में उसको फिल कर सकते हो आप सिक्किम वाला को। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या क्या है। हाँ, आपको मैंने बता दिया कि 20 से लेके 24 अगस्त तक फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है, और जो अलॉटमेंट है फर्स्ट राउंड का वो 26 अगस्त को 5 PM को आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर सकते हो 26 से लेके 31 अगस्त तक। हाँ, और रिमेनिंग पेमेंट कर सकते हो 29 सितंबर तक समय दिया गया है, और इसका काउंसलिंग बहुत लंबा चल रहा है। अगर सेकेंड राउंड की बात करें काउंसलिंग का, तो फिर स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से 4 सितंबर के। इसमें एक सबसे पहली बात, बड़ी बात यह है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये मैं बोल सकता हूं कि मणिपाल ने बहुत ही अच्छा काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो बनाया है, और स्टूडेंट के हित के लिए पूरा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा स्टूडेंट को ध्यान नहीं दिया गया है, पूरा स्टूडेंट फोकस्ड ये काउंसलिंग किया गया है। मैं बहुत सारे काउंसलिंग को देखता रहता हूं, इसीलिए मेरे को ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर लगा कि हर राउंड में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नया चॉइस फिल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में बच्चे ने कुछ गलती कर दिया, तो यहां सुधारने का उसके पास बहुत ही अच्छा मौका है। और मैं आपको अभी ही बोल देता हूं कि आपको मणिपाल में एडमिशन का इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है। हाँ, क्योंकि लंबा काउंसलिंग चल रहा है। कुछ स्टूडेंट जो हो सकते हैं वो IITs NITs में चले जाएंगे, तो आपके ऑप्शन बन जाएंगे यहाँ पे एडमिशन के लिए। अगर आप मणिपाल में इंटरेस्टेड हो और आपके रैंक ठीक है तो आप वेट करो, आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहो, घबराना मत। अगर फर्स्ट सेकेंड राउंड थर्ड में नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे एडमिशन गारंटी मिलेगा, क्योंकि इसका काउंसलिंग का प्रोसीजर बहुत ही अच्छा है। वैसे ही देख सकते हो आप, सारा शेड्यूल दिया गया है। इसमें टोटल 8 राउंड होंगे। जो काउंसलिंग होगा मणिपाल का, उसमें 8 राउंड होंगे, जो 1 से लेकर 6 तक ऑनलाइन होंगे, और एक होगा 7th जो राउंड होगा वो इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड होंगे। उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट आपको, जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनका ब्रांच चेंज हो सकता है, लेकिन जिस कैंपस में उन्होंने एडमिशन लिया है उसी कैंपस में कैंपस चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं मैं मणिपाल में हूं, मैंने सिविल मिला है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर वैकेंसी है तो मेरे को वहां पे मिल जाएगा, स्विच कर दिया जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इन्होंने बहुत ही तगड़े लेवल से काउंसलिंग का किया है, तो मैं बड़ा खुश हूं इसके काउंसलिंग प्रोसीजर से। थोड़ा सा मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं स्टूडेंट। 50% PCM में आपके होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी कुछ है। उसके बाद राउंड का तो
मैंने बता दिया। और काउंसलिंग पोर्टल कहां जाना है, counseling.manipal.edu पे जाना है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही काउंसलिंग करना है और जो पेमेंट वगैरह सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करना है। थोड़ा सा मैं काउंसलिंग प्रोसीजर आपको बता देता हूं, जिसमें स्टेप्स होंगे। अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद नेक्स्ट में करना है आपको चॉइस फिलिंग, नेक्स्ट में करना है सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट करना है और वेट लिस्टिंग। अगर पेमेंट आपने कर दिया और आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आप वेट लिस्टिंग कैंडिडेट के तरह कहा जाओगे। हाँ, उसके बाद हॉस्टल बुकिंग भी करना है। तो ये स्टेप्स हो गए। रजिस्ट्रेशन में आपको जो है 10,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, 10,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा और ये फीस में आपको मैनेज कर दिया जाएगा बाद में। एक स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या अगर मेरे को सीट नहीं मिलेगा तो ये 10,000 रुपीज है वो रिफंडेबल है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट, अगर आपको पूरे राउंड में जितना राउंड कराया जा रहा है उसमें अगर सीट नहीं मिलेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है 10,000 फुल रिफंड होगा। 10th उसमें लिखा हुआ था 10th नवंबर से पहले आपको सारा डिटेल्स को फिल कर देना है बैंक का। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पेमेंट है अलॉटमेंट का वो है 1,65,000। हाँ, 1,65,000 है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट आएगा आपको जो एडमिशन मिलेगा तो 1,65,000 टोटल अमाउंट इतना पे करना है। चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं आपको कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको सबसे पहले जो मणिपाल MIT है उसको ऊपर में चॉइस फिल करना है। जो ब्रांच पसंद हो, जैसे मणिपाल का कैंपस का आपको पसंद है कंप्यूटर साइंस, आपको पसंद है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, फिर पसंद है IT, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ऐसे चॉइस फिल कर देना है। उसके बाद मान लेते हैं नेक्स्ट में कौन सा करना चाहिए, मेरे से पूछोगे तो जयपुर को करो। उसके बाद लास्ट अगर नहीं मिल रहा है तब सिक्किम का जो ऑप्शन है वो रख सकते हो, लेकिन ज्यादा 90% कोशिश करो आप कि बस 2 में मेरा एडमिशन मिल जाए। ये हो गया अपना फीस पेमेंट का, मैंने बता दिया 165 पहला करना है, उसके बाद 160 करना है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा आपका कि वेट लिस्टिंग क्या होता है, सर पूछ रहे थे स्टूडेंट। तो वैसे स्टूडेंट को वेट लिस्टिंग कहा जाता है जो एडमिशन तो एक्सेप्ट कर लिया है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको वेट लिस्टिंग कहा जाता है। और एक और होगा कि दो वैसे कैंडिडेट जिनको किसी भी राउंड में, पिछले वाला जो राउंड है उसमें उनको सीट नहीं मिला है तो उनको भी वेट लिस्टिंग कैंडिडेट कहा जाएगा। हाँ, इसका मतलब वो आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, एक और स्टूडेंट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो इंटर इंस्टीट्यूट है स्लाइडिंग, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जिनका एडमिशन हो चुका है और वो कैंपस चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका जयपुर में एडमिशन है तो आप चाहोगे कि सिक्किम में हो जाए या मणिपाल में हो जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा, वो नहीं हो सकता है। स्टूडेंट समझ रहे हो बातों को। अगर पेमेंट की बात कर ले तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, RTGS कर सकते हो। ऑनलाइन अच्छा रहता है करना, कोई दिक्कत नहीं आता है। आप बीच में सीट को विथड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे आपको नहीं लेना है सीट तो आप विथड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको रिफंड पॉलिसी भी बता दूंगा। थोड़ा सा मैं स्पॉट राउंड का बात कर लेता हूं कि स्पॉट राउंड में कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। वैसे स्टूडेंट जिनको किसी राउंड में सीट अभी तक नहीं मिला है, वैसे स्टूडेंट जो किसी बीच में राउंड में वो विथड्रॉ करा लिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद एक और है कि जो स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ था और उन्होंने पेमेंट नहीं कर पाया, वो भी एलिजिबल है एडमिशन के लिए। हाँ, उसके बाद वैसे स्टूडेंट जो एडमिटेड है, उनका एडमिशन हो चुका है लेकिन वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जो सीट पहले वाला मिला है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप देख लो कि वैकेंसी अच्छा है, सीट वहां पे ज्यादा वैकेंसी है तो ये कर सकते हो। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काउंसलिंग किया है, मैं इसके लिए एकदम ग्रेटफुल हूं उनको, मणिपाल को, कि इतना अच्छा काउंसलिंग का इन्होंने प्रोसीजर निकाला है। हाँ, उसके बाद आपको मैंने तो बताया था कि बीच में अभी आप विथड्रॉ कर सकते हो। स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ये चेक कर लेना। अगर लास्ट एडमिशन की बात कहा जाए तो 14 अक्टूबर तक लास्ट एडमिशन चलेगा। हाँ, अगर बात कर लिया जाए सर की रिफंड पॉलिसी का तो 29 सितंबर जो है उससे पहले आपको करोगे तो 5,000 का डिडक्शन होगा। तो 29 सितंबर अभी बहुत समय है। हाँ, आप जो करोगे 14 नवंबर के बाद तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर बात है, तो इसको देख लेना है आप। थोड़ा सा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि जब आप कॉलेज जाओगे तो क्या क्या रखना है। हाँ, 10th का मार्कशीट रखना है, 12th का मार्कशीट रखना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड रखना है, 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ रखना है। इतने डॉक्यूमेंट्स को आपको रखने हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपके लिए पूरा वीडियो था जिसमें मैंने छोटे छोटे बातों को कवर किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड तो हमारे एक्सपर्ट
से कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको पूरा गाइडलाइंस देंगे कि कैसे आपका काउंसलिंग करना है और एडमिशन कैसे प्रोसीजर होगा। अगर आपको स्टूडेंट किसी भी कॉलेज का इंफॉर्मेशन लेना है और उसके बारे में आपको फुल डिटेल चाहिए कि सर इसका प्लेसमेंट क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कॉलेज का, तो वो हमारे से जान सकते हो स्टूडेंट। चलो होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, व्हाट्सएप करें और कॉल भी करें, रिप्लाई मिलेगा आपको। और जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसे भी फिल करो, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।